हरे शरणं 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 शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
शरणं हरि 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 शरणं बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो बोलो दिग्गी कल्याण भगवान की जय हो परमपिता परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर जगत अधीश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा से भगवान यज्ञ नारायण के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में और श्रीमद् भगवत गीता और शिव महापुराण के इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित माताएं बहनें भाई बंधु विप्रगण सभी धर्मावलंबी बंधु सभी के हृदय में निवासस्थ उन परमपिता परमात्मा को मेरा नमन। हम श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हैं। गीता क्या कहती है? गीताकार का क्या मत है? कल गीता की पूर्व पीठिका के अंदर किस प्रकार गीता का आरंभ होता है, इस विषय के ऊपर हमने चिंतन किया कि किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र कहता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है संजय।
ये बात तुम मुझे विस्तार से बताओ। तब संजय कहता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचनम बब्रवीत। पांडवों की उस व्यू रचना युक्त सेना को देख करके दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनसे कहता है, अब आप एक बात समझ लें, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ कभी भी एक आयाम के अंदर नहीं कहा जाता है, उसका एक डायमेंशन नहीं होता है। हर एक महत्वपूर्ण योग विद्या, धर्म शास्त्र और अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं या उनके जो उपदेश हैं, उनमें कम से कम 3 डायमेंशन होते हैं, उनके 3 आयाम कम से कम होते हैं। एक श्लोक के या एक शब्द के कम से कम 3 अर्थ होते हैं, और 3 अर्थों से होते हुए अब हम उस श्लोक के या उस व्याख्या के किस अर्थ को स्पष्टता से समझ पाते हैं और कौन सा भाव हमारे हृदय तक पहुंचता है, ये हमारी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। जितनी हमारी ग्रहणशीलता होगी, हम उतने ही भाव तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका पात्र उल्टा है, माना कि आपके पास में एक बड़ा बर्तन है, उसको आपने उल्टा कर रखा है, अब उसको कितनी ही तीव्र जल धारा के ऊपर, झरने के ऊपर आप उसको कैसे भी रख दें, क्या उस बर्तन में कोई पानी जाएगा? वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसको आपने उल्टा कर रखा है। और दूसरा, किसी पात्र के अंदर में बहुत अधिक कचरा जमा हुआ हो, मान लो एक बर्तन है, गड़ा खूब बड़ा दिख रहा है कि भाई 20 किलो का है, इसमें 20 लीटर आ सकता है। अब उस 20 लीटर में से उसके अंदर में 18 लीटर के अंदर में कचरा जमा हुआ है। अब उसमें जल कितना आएगा? 2 लीटर। बर्तन तो 20 लीटर का दिख रहा है कि 20 किलो का है, देखने वाले को भी भ्रम होगा कि भाई बर्तन तो 20 किलो का है, लेकिन वो अंदर से कैसा है? क्या उसके अंदर ग्रहणशीलता है या उसमें ग्रहणशीलता नहीं है? ध्यान रहे, अगर हमारे अंदर ग्रहणशीलता है तो प्रकृति की हर विषय वस्तु, प्रकृति का जीवन का हर एक पल, हर एक पदार्थ आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है, अगर आप उसके प्रति जागरूक हैं तो। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम ना चीजों के प्रति जागरूक नहीं है। जागरूकता का मतलब, जागरूकता का तात्पर्य हो गया कि हम किसी भी काम को करने के प्रति पूर्णतः होश से समर्पित नहीं है। जागरूक नहीं है मतलब होश से परिपूर्ण नहीं है। हम जो करते हैं वो मूर्छा में करते हैं। किस में करते हैं? मूर्छा में, बेहोशी में। अब बेहोशी एक ही प्रकार की नहीं होती है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाए और आप बेहोशी में जाए, मात्र वही बेहोशी नहीं है। बेहोशी के और भी मापदंड है। सम्मोह मूढ़ भाव का होना, अत्यधिक मन के अंदर में
किसी विषय वस्तु का चिंतन होना। अब जागरूकता कैसे? जागरूक का मतलब हो गया, एक दृष्टि से आप समझें कि जिस वक्त, जिस क्षण, जिस समय में आप जो कर रहे हैं, अगर आप मात्र वही कर रहे हैं तो आप जागरूक हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ी साधारण सी बात हो गई, हम जो कर रहे हैं हम वही तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? आपका जो मस्तिष्क है वो कहाँ चल रहा है? बुद्धि कहाँ चल रही है? मन कहाँ चल रहा है? शरीर कहाँ चल रहा है? अगर चारों विषय अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं तो आप जागरूक नहीं हैं। आपका जागरूकता से अभी कोई संबंध नहीं है। जागरूकता का मतलब हो गया जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपकी क्रिया, आपका कर्म, सब कुछ एक ही जगह, एक ही स्थिति में अगर चल रहा हो तो उसे जागरूक होना कहते हैं। अगर नहीं तो वो मूर्छा की स्थिति है। और मूर्छा में और मृत में कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है, क्योंकि होश उसे भी नहीं है और होश उसे भी नहीं है। तो बिना जागरूकता के आप कुछ भी करें, उसका जीवन के अंदर कोई भी क्रांतिकारी परिणाम नहीं होना है। बिना जागरूकता के आप कुछ भी करें, चाहे आप पढ़ें, चाहे आप कोई काम करें, चाहे आप यज्ञ करें, चाहे आप जप करें, चाहे आप माला फेरें, चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे आप तीर्थ यात्रा करें, आप चाहे जो कुछ भी करें, आपकी बोध का स्तर, आपका जितना बोध गहरा होगा, जितनी ज़्यादा आपकी जागरूकता बढ़ेगी, कर्म को करते समय, उस क्रिया में, उस भाव में, उतने ही ज़्यादा आप परमात्मा के सन्निकट होंगे। फिर आप कर चाहे कुछ भी रहे हो, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप चोरी कर रहे हो सकता है किसी को चोरी में भी बोध प्राप्त हो जाए, ऐसा भी हुआ है, इस शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसे भी प्रमाण हैं। लेकिन वहाँ फिर मन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई अपराध बोध, कोई भाव, कोई ग्लानि, आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। ऐसे कितने चोर हैं जिनका चोरी करते वक्त मन शांत रहता हो, जिनको ये भाव ना आता हो कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैंने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कितने हैं? अगर आपको ये भाव कहीं न कहीं आ रहा है किसी कार्य को करते हुए, यानी उस कर्म के प्रति अभी आप बोधपूर्ण नहीं हैं, अभी आप उसके प्रति पूरी तरह से जागे हुए नहीं हैं, अभी आप सो रहे हैं। आंख बंद करके सोना ही कोई सोना नहीं होता है। सच पूछो तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आंखें खोल के सो रहे हैं। आंख बंद करके तो आदमी 6 घंटे सो सकता है, 8 घंटे सो सकता है, लेकिन आंखें खुली करके आप 24 घंटे सो सकते हो। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उन्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस देख रहे हैं। क्यों पता नहीं। सोचो अगर ऐसे जीवन जीने की 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल अगर आदत पड़ जाए तो अंततोगत्वा परिणाम क्या होगा। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे कहूंगा कि बोध शून्य होकर के जीना ही सबसे बड़ा नरक है।
और बोधपूर्ण होकर के, प्रज्ञापूर्ण होकर के जीने का नाम स्वर्ग है। अगर आप बोध युक्त होकर के जीते हैं तो आप स्वर्ग में जीते हैं, और अगर आप बोध के बिना जीते हैं, बिना प्रज्ञा के, तो आप चाहे कहीं भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नरक में ही हैं। और जिस व्यक्ति में बोध नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, समझ नहीं है, समझ अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। समझ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा सकती, किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती। ये आप में एक अनुभव के साथ जब आप अपने प्रति जागरूक होना आरंभ करते हैं तो एक धीरे धीरे घटने वाली प्रक्रिया है, जो स्ने स्ने धीरे धीरे कर्मश उत्तरोत्तर बढ़ती है। कोई यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है कि कोई एक साल के अंदर में किसी को बोधपूर्ण बना करके और उसे प्रज्ञावान कर दे, ये संभव नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो बोधपूर्ण होगा वही धार्मिक हो सकता है, उसके अलावा व्यक्ति धार्मिक किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। धार्मिकता का ढोंग तो कर सकता है, धार्मिकता का वो आडंबर कर सकता है, धार्मिकता का पाखंड कर सकता है, मगर धार्मिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो महज ऊपरा ऊपरी चल रहा हो, महज ऊपरा ऊपरी, यानी महज शरीर के स्तर पर,